बिल्कुल झूठ उन्होंने आरोप लगाए। और जबकि हकीकत है कि दलित एवं वंचित समाज के सबसे बड़ा कोई दुश्मन है देश में तो वह चिराग है। और चिराग ने आरक्षण ख़त्म करने की बात कही। चिराग ने बिहार के विकास में जो कहा कि बिहार का विकास इसलिए नहीं हुआ और बिहार की दुर्गति के लिए जाति व्यवस्था ही मुख्य रूप से दोषी है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप लोग भी पूछिएगा कहीं वो मिले तो वह कह रहे हैं अपने आशीर्वाद या तो वो कौन यात्रा निकाले थे और घूम घूम के जनसभा में उन्होंने कहा था कि बिहार के दुर्गति के लिए नीतीश कुमार जी दोषी हैं। एक तरफ वो कहते हैं नीतीश कुमार जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेवार मानते हैं और दूसरी तरफ वो जिम्मेवार जाति व्यवस्था को मानते हैं। तो उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात जो कही और हमारे दिवंगत नेता, हमारे दलितों, पीड़ितों, शोषितों के मसीहा, देश में जो दूसरे अंबेडकर कहलाए, बाबा साहेब के बाद दलितों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई और वंचित समाज की लड़ाई किन्हीं ने लड़ा तो हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान थे। मंडल कमीशन लागू करवाया 1989 में जब वह मंत्री बने वीपी सिंह की सरकार में। बाबा साहेब अम्बेडकर का तैल्य चित्र लगवाया ना पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। कई तरह के काम दलितों के लिए उन्होंने देश में दलितों के उत्थान के लिए किया और उन्होंने समाज के सभी वर्गों की चिंता की। हमारे नेता ने संविधान सम्मत, हमारे पार्टी के संविधान में भी हमारे नेता ने इस बात को जोड़ने का काम किया कि सवर्ण समाज के भी लोगों को 15% आरक्षण मिले। जो गरीब सवर्ण समाज के लोग हैं उनको भी 15% रिजर्वेशन मिले। और हमारे संविधान में जो बातें लिखी हुई थी और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो मित्रों, जो बात ये बोलते हैं, जो बात दलितों की करते हैं, गरीबों की करते हैं, पिछड़ों की करते हैं और अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं और वो आपने देखा किस तरह टीवी चैनल पे वह कहते हैं आरक्षण खत्म हो, जाति व्यवस्था खत्म हो। तो हम आपके माध्यम से श्री चिराग को यह सलाह देंगे कि वह आरक्षित सीट जो जमुई है वह आरक्षित सीट। दूसरी बात, पूरे विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने आप को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताया। जान लीजिए, हम हनुमान हमारे लिए पूजनीय थे, पूजनीय हैं। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कहने पे रावण की लंका को जलाया था। और यह एक मॉडर्न, ये आधुनिक हनुमान श्री चिराग हैं, फेसबुकिया हनुमान। यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अयोध्या में ही अपने पूछ से बिहार में आके आग लगा रहे थे। काफी हद तक सफल भी वे हुए। तो किस मुंह से वह किनके हनुमान थे यह बिहार की जनता जानती है। दूसरी बात, एक बात और स्पष्ट मैं करना चाहता हूं, वह पूरे जो दलित विरोधी ताकत है, जो दलितों की उन्नति नहीं देखना चाहते, दलितों की प्रगति नहीं देखना चाहते और हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान का असामयिक जो निधन हुआ, जो दुखद हम लोगों के लिए इतनी बड़ी व्यथा हम लोग को समाचार मिला, उनके निधन के बाद तुरंत ही दलित विरोधी ताकतें, अंबेडकर विरोधी ताकतें, शोषित पीड़ित वंचित विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई लोजपा में। और एक चाणक्य है जो अपने आप को राजनीति का चाणक्य करता है और जो अभी टीएमसी का बंगाल में चाणक्य था, उसके साथ मिलकर, उसके साथ साठगांठ करके, महागठबंधन के साथ साठगांठ करके लोजपा को खत्म करने की साजिश की जा रही थी। तो लाखों करोड़ों लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी, जिन्होंने अपने खून पसीना से पार्टी को बनाया, पार्टी को सजाया, पार्टी को सींचा, इस बंगले के नींव को, जिस नींव को
रामविलास पासवान जी ने रखा, उस नींव पे जो मजबूत इमारत खड़ी हुई, उस इमारत को जो गिराने की साजिश थी, श्री चिराग के इर्द गिर्द जो उनके रणनीतिकार थे, तो हमारे सांसदों का और हमारे पार्टी जनों का, सबों का यह कर्तव्य था कि रामविलास पासवान जी की आत्मा को चोट नहीं पहुंचे, उनकी आत्मा व्यथित नहीं हो, इसलिए पार्टी को बचाना है और हम लोगों ने पार्टी को बचा लिया है। और जान लीजिए, आज पूरे देश में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है, और सभी लोगों ने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को अपना नेता माना है, और एनडीए के सभी घटक दलों ने अपनी मोहर